ओम विश्वकर्मणे नमः। मनुर्भव प्रसारण में आपका स्वागत है। भृगुरत्रि विशिष्ट स च विश्वकर्मा मया स तथा नारदो अनगंजी च विशालाक्ष पुरंदर ब्रह्मा कुमारो नंदीश शौनको गर्ग एवं च वासुदेवो अनिरुद्ध स च तथा शुक्र बृहस्पति। विष्णु पुराण में यह श्लोक है और इस श्लोक में 18 ऋषियों का वर्णन है जो शिल्प विद्या के उपदेशक है, अर्थात इनको 18 ऋषियों को विश्वकर्मा कहा गया है। इसमें ये ऋषि इस प्रकार है: विश्वकर्मा, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ में ये 5, नारद, अनगनजीत, विशालाक्ष, पुरंदर, ब्रह्मा 10, अश्विनी कुमार, नंदीश, शौनक, गर्ग 14, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्राचार्य, बृहस्पति 18 ये ऋषि हुए हैं। अष्टदशैत विख्यात शिल्प शास्त्रोपदेशका, ये 18 शिल्प शास्त्र के उपदेशक है। ऐसा विष्णु पुराण का ये श्लोक है। और इसमें विष्णु पुराण में एक वर्णन भी आया है कि विश्वकर्मा की पुत्री संध्या, उसकी शादी कहते हैं सूर्य से हुई। वह उसका तेज सहन न कर सकी। उसने अपने पिता विश्वकर्मा को बताया। विश्वकर्मा ने सूर्य को शाण पर त्रासा, अर्थात उसकी जो कलाएं थी, अर्थात उसका तेज था, उसको कम करने के लिए उसने श्राण पर चढ़ा करके उसके टुकड़े किए, अर्थात वह 9 भाग और उपभागों में, जो आजकल सौरमंडल में जो ग्रह उपग्रह है, जो हम मानते हैं 9 ग्रह और उपग्रह, उनमें विभक्त किया और सूर्य के तेज को कम किया। सूर्य ग्रह पर पहले भी हम रिसर्च कर चुके हैं आदिकाल में अनेक ऋषियों द्वारा। फिर रामायण काल में ओम रामचरितमानस में भी हनुमान सूर्य को निगल जाता है, खा जाता है, ऐसा भी वर्णन आया है। ये खाने का और निगलने का तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है कि वो उसको घुटक गया। उस ऋषि ने सूर्य को जाना, उस पर खोज की, शोध किया और वह उसके न्यूनतम भागों तक उसमें जो क्रियाएं हो रही है उन पर उसने अनुसंधान किया। वह एक वैज्ञानिक था। महाभारत काल में भी एक ऐसा ही वर्णन है, जब अर्जुन जयद्रथ को प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं मार सका तो उसने चिता पर आत्मदाह करने के लिए तैयार हुआ। तो वासुदेव कृष्ण ने ब्रह्म विद्या, शिल्प विद्या एवं अग्नि विद्या के जो उसके अपने शस्त्र थे उनको छोड़ा और दिन को रात में परिवर्तित कर दिया। कुछ समय के लिए सूर्य अस्त हो गया, अर्थात अंधकार छा गया और जयद्रथ ने सोचा कि अब मेरे को अर्जुन नहीं मार सकता, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा समाप्त हो चुकी है, रात हो चुकी है। हमारा विज्ञान था जो अध्यात्म, भौतिक, अंतरिक्ष
एवं खगोल, ये ज्योतिष आदि जो हमारी विद्याएं थी, हमारा जो विज्ञान था वो प्रख्यात था और हमारे साहित्यों में इसका कहीं न कहीं वर्णन मिल जाता है। विश्वकर्मा को आप यदि ईश्वर परमात्मा सृष्टिकर्ता मानते हैं तो यह सत्य है, नहीं तो आप कुछ भी समझें, आपकी इच्छा। संज्ञा सूर्य और विश्वकर्मा का जो जिक्र है वह एक वास्तविकता समझें या कुछ भी समझें, ये आप पर निर्भर करता है। आज हम अपने अतीत पर गर्व करने की बजाय इनका उपहास करते हैं और अपने ऋषियों को अपमानित भी करते हैं, जैसे कि विश्वकर्मा देवता को अछूत मजदूर कारीगर और इतिहास और शास्त्रों से नष्ट करने का एक प्रयत्न किया गया है। इसी प्रकार हनुमान जो मनुष्य ही नहीं बल्कि बंदर बना दिया गया है और वासुदेव को ग्वाला, चोर, आशिक बना दिया गया है। ये सभी शिल्पी वैज्ञानिक थे। आज यदि हमें अपनी भूल और गलती का एहसास नहीं हुआ है तो करो और इनको सुधारो। गौरव को पुण्य स्थापित करो, वेदों की ओर लौटो। इसमें ही आपकी और देश की धर्म संस्कृति की भलाई होगी। इस देश में कर्म के आधार पर यदि जाति बनानी है तो 2 जातियां बनाओ, जो अच्छे काम करने वाले और बुरे काम करने वाले, इनको धर्म और अधर्म अर्थात विधर्म में परिवर्तित करो। जो समाज देश हित में कार्य हो, अच्छे कार्य हो, वह धार्मिक, और जो देश के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध काम करते हो वह विधर्मी हो। देश और भावी पीढ़ी को बचाओ, वेद और शास्त्र को अपनाओ, विश्वकर्मा को अपनाओ। मेरा कहने का तात्पर्य, विश्वकर्मा शस्त्र निर्माता, भवन निर्माता, साइंस टेक्नोलॉजी, आयुध, यान विमान के निर्माता है। अर्थात शास्त्रों को अपनाओ और शस्त्र वेद से ही, जो विश्वकर्मा ने वेद रूप में जो हमारे को ज्ञान दिया है, उन वेदों को भी अपनाओ, तभी हमारा भला हो सकता है। और ये हमारे देवशिल्पी कृष्ण ने भी जो गीता में उपदेश दिया है, शस्त्र और शास्त्र को अपनाओ, गीता में यही उपदेश है। गीता का सार यही है 2 शब्दों में। और जयद्रथ ईरान मिडल ईस्ट का राजा था, बाद में चल के जतरूफ नाम का एक धर्म भी उसने बनाया और वह देवता के रूप में वहाँ पर प्रचलित हुआ। ईरान, इराक इत्यादि का देवता कहलाया, वह धर्म फैला। और गंधारी जो हमारे अफ़गानिस्तान से थी, वह कौरवों की माता थी और कौरवों का दामाद जयद्रथ था। इसलिए हमारा देश सार्वभौमिक, अर्थात हमारे देश के धर्म के अनुसार ही सभी विश्व के लोग अपनाते थे। और राजनीति में भी हमारा देश ही इन पर शिक्षा दीक्षा एवं राज व्यवस्था के कानून लागू करता था। इसके गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए हमें अपने अतीत की ओर, शास्त्र और वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। तभी हम
एक विश्व गुरु बन सकते हैं। पहले विश्व में जितने भी देश थे वो यहीं पर आकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, यह इतिहास में स्पष्ट रूप से प्रमाणित है और पढ़ भी सकते हैं। नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, काशी विश्वविद्यालय, ये विश्व में 4 विद्यालय मशहूर होते थे। इन तक्षशिला और कुरुक्षेत्र में आयुध अर्थात मैकेनिकल इंजीनियरिंग और साइंस का विद्यालय थे, और नालंदा मेडिकल साइंस, अध्यात्मवाद और भेषज विज्ञान, परमाणु आदि की शिक्षा दी जाती थी। और उज्जैन में आयुध एवं टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाती थी, और काशी में पूर्णतः अध्यात्मवाद की शिक्षा दी जाती थी। इसलिए इस गौरव को पुनः स्थापित करने का उत्तरदायित्व यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के नागरिक जो इस देश की सभ्यता और संस्कृति को मानते हैं, उनका उत्तरदायित्व है। ओम सम।